ये धरती सौरमंडल के लाखों करोड़ों ग्रहों में से एक ग्रह है जिसमें इंसान लाखों सालों से रह रहा है, लेकिन अभी भी इसमें अनगिनत राज हैं जिसको वह नहीं जानता। और उनमें से एक है भूत प्रेत, जिसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी भी कह सकते हैं। अपने प्रोग्राम की इस श्रृंखला में हम आपको बताएंगे राज हर उन जगहों के जिसको भूत प्रेत या अनजान नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ा गया हुआ है। हम खोलेंगे हर वो राज जो पता होने चाहिए आपको जानने के लिए कि सच के पीछे का असली सच क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस नई श्रृंखला में जिसका नाम है मिथ बस्टर। मनुष्य जब से धरती पर आया है उसने अपने आप को हर तरह से विकसित किया है और आज का मनुष्य पढ़ लिख कर बड़ा बनकर और अपने परिवार को सभी तरह की सुख सुविधा देने की कोशिश करता है। और हाँ, यह बताना भी ज़रूरी है कि हम आपको बाकी प्रोग्राम्स की तरह ज़बरदस्ती ऐसे विजुअल्स दिखा के डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि एक नए नज़रिए से आपको इस सब को देखने का मौका देंगे ताकि आप ये जान पाएं कि सही क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम मिथ बस्टर की, जिसमें अब की बार हमने इस दुनिया की सबसे हॉन्टेड में से एक जगह को चुना है और उसके बारे में हम आपको खोज कर बताएंगे कि उसका सच क्या है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हिंदुस्तान के नहीं इस दुनिया के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक भानगढ़ फोर्ट का। इस किले को 16वीं शताब्दी में राजस्थान में जयपुर के मात्र 30 किलोमीटर दूर महाराजा भगवंत दास ने अपने दूसरे बेटे माधो सिंह के लिए बनाया था। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक हम इसके बारे में क्या जानते हैं। हमने जब इसके बारे में सोशल मीडिया में खंगाला तो हमने जाना कि लोगों ने इसको अच्छा खासा भूतिया महल की तरह प्रचलित किया हुआ है और इस वजह से यहाँ पर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे व्लॉगर्स भी अपने मनपसंद के हिसाब से व्यूज़ के लिए झूठी कहानियाँ बनाकर लोगों को दिखाते हैं। उनका इससे कोई मतलब नहीं है कि वह बात जो वो दिखा रहे हैं वह सत्य है या नहीं, लेकिन हमारा मकसद है इस जगह को नई नज़र से देखना और सच को ढूंढ कर लाकर आप तक पहुंचाना। देखने से पता चलता है इस जगह को अचानक से किसी वजह से छोड़ा गया है, अबैंडन किया गया है, जो कि अपने आप में एक शंका का विषय बनता है। लेकिन आर्किटेक्चर में यह जगह किसी भी जगह से कम नहीं है। इससे यह पता चलता है कि बनाते वक्त इसको बहुत प्यार और बहुत ही बारीकी से बनाया गया है और एक नए तरीके से बनाने की भी कोशिश की गई है। आइए ढूंढते हैं भानगढ़ किले की कहानियों के पीछे का सच। हमने खोजबीन की तो जाना कि लोगों का भूत प्रेत पर विश्वास करने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि इस जगह पर इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात होने के बाद से सुबह होने तक जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस बात के कारण को हमने जानने के लिए इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कुछ जवाब ना मिलने पर हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जयपुर सर्कल में ढूंढा तो हमें पता चला कि इसके बारे में वहाँ पर भी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है। तो हो सकता है कि ये ना जाने का जो प्रतिबंध लगाया हुआ है उसके पीछे कोई भूत प्रेत की कहानी ना होकर कोई अन्य कारण हो। यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे आगे हमारे प्रोग्राम में। आगे और कुछ जानने से पहले हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर हम कोशिश करते हैं ढूंढने की वह कहानी जो यहाँ पर केवल वो इंसान जानता है जो यहाँ पर बहुत सालों से रह रहा है। तो हमें मिली एक महिला के द्वारा बताई गई वह कहानी जो कई सालों से उन्होंने भी खुद सुनी है और आगे हमको बताई। तो हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या बताया। रानी रत्नावती राजा माधो सिंह तो जैसे शहर बसाया था सबसे ऊपर वो तांत्रिक जादूगर बिठाया था।
यह बता रही हैं कि भानगढ़ में कभी रानी रत्नावती रहती थी, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक। और फिर वहाँ के एक मशहूर तांत्रिक सिंधिया की नज़र उन पर पड़ी और फिर उन्होंने चालाकी से रानी को वश में करने के लिए उनके इत्र में काला जादू किया था। लेकिन रानी को जब यह पता चला तो उसी रात को उन्होंने राजा को बताया। तभी तुरंत किसी तरीके से तांत्रिक को कुएं में फेंक दिया गया, लेकिन मरते वक्त तांत्रिक ने उस जगह को खत्म होने का श्राप दिया और फिर राजा ने उस तांत्रिक के श्राप को बहुत गंभीरता से लेते हुए उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तब से यह जगह खंडर बनकर रह गई है और कहा जाता है कि उस तांत्रिक की आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है, इसीलिए इस जगह को भूतिया जगह कहा जाता है। इसके अलावा एक और कहानी राजा और साधु की भी है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर किसी से भी हमें जानने को नहीं मिला। लेकिन इस बात के पूरे सबूत मिलते हैं कि 16वीं शताब्दी में माधव सिंह अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे, जो कि 1556 से 1605 एडी तक था। वैसे तो भानगढ़ के बारे में इसके अलावा भी बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स में और बहुत सारे अन्य लोगों ने अपने अपने तरीके से भूतिया कहानी को बताया है, लेकिन हम जिसकी बात को सबसे ज़्यादा मानते हैं, जिसको अब तक का भारत का सबसे ऑनेस्ट गोस्ट हंटर कहा जाता है, वह थे गौरव तिवारी। गौरव तिवारी जो कि अनफॉर्चुनेटली अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भूत प्रेत की कहानियों को पढ़ने में लगाई। उन्होंने अपने काफ़ी सारे प्रोग्रामों में भूत प्रेत से संपर्क करते हुए दिखाया है। गौरव तिवारी, जिन्होंने 2012 में भानगढ़ फोर्ट में पूरी रात बिताई यह जानने के लिए कि क्या सच में यहाँ कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा बसती है, जिसके लिए उन्होंने अपने सारे इक्विपमेंट और सब इस्तेमाल किया, यह जानने के लिए कि यह कहानी के पीछे का सच क्या है और कैसे भूत प्रेत यहाँ पर रात को आते हैं। आइए देखते हैं कुछ विजुअल्स उन्हीं के चैनल से लिए हुए हैं। दो बत्ती मतलब ना, क्या चाहते हैं? क्या हम आपको परेशान कर रहे हैं? क्या आप रानी रत्नावती हैं? क्या रानी रत्नावती आज भी यहाँ रहती हैं? क्या सिंघिया तांत्रिक आज भी यहीं पे है? और क्या उसी के श्राप की वजह से भानगढ़ डूबा था? क्या कोई आप आवाज कर सकते हैं या कुछ ऐसी हरकत करके दिखाइए जिससे पता चले आप हैं यहाँ पे? जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक कुंड है, यहाँ काफ़ी सारा पानी है और काफ़ी लोगों ने कहा है कि यहाँ पे रात में लोगों को कूदते हुए देखा गया है और वो बोलते हैं वो किसी की आत्मा है। बहुत सारी आत्माएं यहाँ पे रात में नहाती हैं। हम भी देखने आए क्या हमें कोई आत्मा दिखती है यहाँ पे रात में, और अगर हमें कुछ दिखा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हम हैं सोमेश्वर मंदिर में और काफ़ी लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है पोजीशन का। काफ़ी लोग यहाँ पे आने के बाद ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें बहुत तेज़ रुलाई आ रही है। कई बार लोगों को यहाँ पे थप्पड़ भी पड़े हैं। क्या हमें पड़ेंगे थप्पड़? चलिए देखते हैं। मैं भानगढ़ में हूँ, वो भी सूरज ढलने के बाद, और जैसा कि आपने देखा मुझे कोई भूत नहीं मिला यहाँ पे। तो आप क्या मेरे साथ भूत ढूंढेंगे यहाँ पे? आपको भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ लंगूर, मोर और सियार, हाइनाज और पैंथर मिलेंगे और मैं मिलूंगा, कोई भूत नहीं मिलेगा।
हमने भानगढ़ फोर्ट की बताई हुई हर कहानी को हर तरह से देखा और यह जाना कि यहाँ पर लोग भूत प्रेत पर केवल इसलिए विश्वास करते हैं कि उनको लगता है कि शायद यहाँ पर कभी कोई रहता था जिसकी यहाँ पर आत्मा भटकती है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। और लोगों ने इस बात का इसलिए विश्वास कर लिया क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर रात को बिना परमिशन के किसी के भी आने से रोक लगाया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल हॉन्टेड साइट डिक्लेयर्ड है, जिसको अक्सर लोग कहते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से यहाँ की कहानी कहते हैं, लेकिन इसमें हमें कोई सच नहीं लगा। सच तो यह है कि किसी कारणवश इस महल को रातों रात छोड़ना पड़ा, लेकिन ना ही तो इसके पीछे कोई तांत्रिक है, ना ही कोई रत्नावती की कहानी। हमने कुछ और खंगाला तो हमें यह भी पता चला कि कई सारे लोगों को रात को यहाँ पर फ्लाइंग सॉसर्स दिखते हैं, जिसको बहुत सारी जगह पर बताया नहीं गया है, लेकिन इसके बारे में भी हम बहुत जल्दी आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए यह बात हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि भानगढ़ फोर्ट पे कोई भी भूत नहीं रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, हर बात के पीछे एक पूरा इकोसिस्टम होता है। शायद से भूतिया कहानी ने इस जगह को फेमस बनाया और टूरिज़्म की वजह से इस जगह की इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से चलती है। तो जिस चीज़ को इकोनॉमिकल सपोर्ट मिले, उस कहानी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो शायद से आप भविष्य में भी खूब सारे लोगों को भूतिया कहानी बताते हुए सुनेंगे, लेकिन इसके पीछे कोई सच नहीं होगा। थैंक यू।